हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा के विषय है PASA एग्जाम 2023 के फॉर्म को कैसे फिल करना है। आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है, इस पर आपको एक फोटो पेस्ट करना है, फोटो चिपकाना है अपना, और फोटो पर आपको सिग्नेचर नहीं करने, आपको अटेस्ट नहीं करना है। इसको डिविजनल या यूनिट हेड इसको वेरीफाई करेंगे, आपको नहीं करना है, आपको सिंपली इस पर फोटो चिपकाना है। उसके बाद में ब्लॉक लेटर्स में, ब्लॉक लेटर से मतलब है कि ABCD जो है वो बड़ी वाली लिखनी है। आपको इस तरीके से छोटी ABCDs का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम, तो जो भी नाम है कैंडिडेट का वो आपको फिल करना है। नाम के बाद में पूरा नाम लिखने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट में आपका नाम है वो लिखने के बाद में आपको जेंडर भरना है। पुरुषों के लिए है मेल, महिलाओं के लिए है फीमेल, और अन्य के लिए है ट्रांसजेंडर। तो आपको जो भी आपका जेंडर है वो लिखेंगे। जैसे पुरुष लिखेंगे अपना मेल, महिलाएं लिखेंगी या गर्ल्स लिखेंगी फीमेल। ये भरने के बाद में आपको अपना डेजिग्नेशन लिखना है, आप किस पोस्ट पर हैं। जैसे कोई MPS पोस्ट पर है, पोस्टमैन पोस्ट पर है, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद में आप किस डिवीजन से या यूनिट से हैं वो लिखना है। आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10वीं की जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी करवा के उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करके, अपना अटेस्टेड करके आपको सिंपली उसको इस फॉर्म के पीछे अटेस्ट करना है। नेक्स्ट 6 नंबर के पॉइंट में आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है। शेड्यूल कास्ट वाले SC, शेड्यूल ट्राइब वाले ST, और बाकी के लिए UR है। इसमें कोई EWS और कोई OBC नहीं है, आपको सीधा UR का ऑप्शन दिया हुआ है। जो लोग पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, यानी कि जो लोग शरीर में किसी प्रकार की उनकी कमी है, जैसे हाथ में कोई गड़बड़ है, पैर में अपंगता है, हाथ में अपंगता है, या आंखों से उनको कम दिखाई देता है, जो भी उनकी डिसेबिलिटीज है, सामान्य शरीर के अलावा जो भी डिसेबिलिटीज है, अगर उनको है किसी को तो यस करना है और उससे संबंधित उनको डॉक्यूमेंट लिखना है। कितने परसेंट डिसेबिलिटीज है, 10%, 20%, 30, 40, 50, 60, जो भी है वो लिखना है, और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के पीछे लगाने हैं। जो सामान्य शरीर वाले हैं इनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, नील लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। 8वें में है डेट ऑफ एंट्री इन द डिपार्टमेंट, यानी कि अगर आप GDS में थे तो GDS की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और MPS में ज्वाइन किया तो MPS में, पोस्टमैन में ज्वाइन किया था डायरेक्ट तो पोस्टमैन में। जो लोग GDS से प्रमोट होकर के MPS में गए हैं या पोस्टमैन या मेल गार्ड में गए हैं तो उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग GDS वाली लिखनी है, यानी कि डिपार्टमेंट में वो कब आए थे तब की डेट लिखनी है। कौन कौन सी पोस्ट उन्होंने होल्ड की है लेवल 1, 2, 3 में, और उनके क्या नाम है, कब से और कब तक है। अगर किसी ने लेवल 1 में GDS से लेवल 1 में आ गए हैं और डेट ऑफ ज्वाइनिंग उन्होंने यहाँ लिख दी और वो आज तक वही पोस्ट पर है, तो उनको लिखना है जारी, या लिखना है टिल डेट, यानी कि टिल डेट तक वो लोग वही उसी पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं, वो लिखना है। GDS से अगर आए हैं तो GDS की एंगेजमेंट डेट लिखनी है कि वो GDS में कब से थे और कब तक थे और उनकी कितनी सर्विस हो गई है, वो लिखना है। 11वें नंबर में 2 ऑप्शन है आपको कि 1/1/2023 तक आपकी कितनी सर्विस हो रही है, ये लिखना है। लेवल 1, 2, 3 में कितनी हो रही है 1/1/2023 तक, वो लिखना है। GDS में कितनी हो गई है वो लिखना है। 12वें नंबर में लिखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, A में आते हैं या B में आते हैं, वो लिखना है। अगर कोई APS में था, आर्मी पोस्टल सर्विस में था, तो यस लिखना है, नहीं तो आपको नो लिखना है। 40 नंबर के कॉलम में आपको लिखना है कि आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो यस और उसकी डिटेल्स, नहीं चल रहा है तो नील छोड़ करके, नील लिख करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। 15वें नंबर में लैंग्वेज महाराष्ट्र वालों के लिए है, तो आपको गोवा डिवीजन वालों के लिए था ये। तो हो सकता है कि आपके नोटिफिकेशन में या आपके सर्कल के जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें ये वाला ऑप्शन हो नहीं, तो हो सकता है कि अगर नहीं है तो आप छोड़ देंगे, अगर है तो जो भी आपकी पेपर सेकंड के लिए लैंग्वेज है वो आप फिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ अपने कैंडिडेट के सिग्नेचर है, यहाँ उनका स्थान और डेट लिखनी है, और यहाँ यूनिट या डिवीजन हेड के सिग्नेचर हैं। तो इस फॉर्म को आप लोग पहले भी भर चुके हैं, यह हम लोगों ने पहले बता दिया था। तो आज की जो चर्चा बेसिकली जो हम लोग करेंगे वो कैसे करने वाले हैं आपसे, कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग GDS में क्या थी। अगर मान के चले किसी की 2/1/2016 थी, तो
उनकी टोटल सर्विस जीडीएस में कितनी हो गई है। जैसे 2016 थी और उन्होंने 2021 तक मान के चले उन्होंने जीडीएस में काम किया था। तो वो लोग इस तरीके से अपनी कैलकुलेट करें, जैसे जनवरी में उन्होंने 2 तारीख को ज्वाइन किया था, यानी कि जनवरी थी 31 दिन वाली, तो 29 दिन उनके यहां पर हो गए, पहला महीना निकल गया, यानी कि 11 महीने इस साल में बचे हैं 2016 वाली में। और 2016 वाली जो साल है वो पूरी हो चुकी है। फिर उनको काउंट करना है 2017, 18, 19, 20 में उनको क्या काउंट करना है, 20 के उनको 12 दिन ये हो जाएंगे, तो 12 दिन उनको यहां पर ऐड करने हैं 12वें महीने में, यानी कि 12 महीने उनको यहां हो गए और वो यहां तक लिखेंगे। किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेशंस, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 2 जनवरी 2016 में किसी ने ज्वाइन किया, तो उनके 29 दिन जनवरी के महीने के हो गए, 11 महीने 2016 वाले हो गए, 2017 की 1 साल पूरी हो गई, 2018 वाली पूरी साल, 2019 की पूरी साल। और उन्होंने जीडीएस को कब छोड़ा है, तो 12/12/2020 में छोड़ा है, या 21 में जब भी छोड़ा है। अगर 2016 से ज्वाइन किया है तो 17 वाली ये साल पूरी होगी, 18 वाली ये हो गई, 19 वाली ये हो गई। अगर 21 में छोड़ा है तो यहाँ 20 की काउंट कर लेंगे, अगर 21 में छोड़ा है तो, अगर 20 में छोड़ा है तो इसको आप छोड़ देंगे। यानी कि जो भी पूरी साल है उनको इस तरीके से आप एक पेज पर लिख लें, जो भी आपके दिन है उनको इस तरीके से लिख लें, महीने को आप इस तरीके से लिख लें। 2021 में अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो वो यहां पर 2021 वाली साल को नहीं जोड़ेंगे, 2020 तक काउंटिंग करेंगे। यानी कि 2016 वाली साल उनकी यहां तक कंप्लीट हो गई, 17 वाली साल, 18 वाली साल, 19 वाली साल, और उन्होंने 21 में अगर ज्वाइन किया है तो 1 साल उनकी कहां पर भी होगी, 2020 वाली। 21वीं साल को कैसे जोड़ेंगे, तो 12/12/2021 में ज्वाइन किया है तो इस ईयर को कैसे जोड़ेंगे, तो 12 दिन तो इसमें हो गए और 12 महीने इसमें हो गए और ये साल कंप्लीट हो गया। यानी कि 29 दिन तो पहले वाले थे, 12 दिन ये हो गए। इस तरीके से आप इसका टोटल कर लेंगे, ये हो गया आपका टोटल महीने का। 11 महीने पहले वाले थे, 12 अब हो गए, कितने महीने हो गए टोटल, टोटल हो गया आपके 23, यानी कि 1 साल पूरा बन गया। इसमें कितना साल बन गया आपका, 11 और 12 23 का मतलब है 1 साल 11 महीने हो गए। तो ये आपको टोटल करना है, साल कितनी हो गई वो इस तरीके से आप लोग टोटल कर सकते हैं। उसके बाद में जीडीएस के बाद में अगर किसी ने मान के चलते हैं कि 12/12/2022 में 12/12/2022 में अगर किसी ने सपोज करके चल रहे किसी ने जीडीएस को छोड़ा और एमटीएस में ज्वाइन कर लिया, तो 1/1/2023 तक उनका कितना हो गया, तो इनके कितने दिन हो गए, यहाँ पर इनके दिन हो जाएंगे 31वां महीना है, तो 31वें महीने का मतलब हो गया इनका 19 दिन। 19 दिन उनके हो गए 2022 वाली साल में, बस क्योंकि 12वें महीने में ज्वाइन किया तो कोई महीना नहीं आया, साल 2022 में तो कुछ भी साल नहीं जुड़ा, यानी कि 19 दिन ही हुए हैं, इसलिए वो 19 दिन लिखेंगे, महीने वाले कॉलम में 0, साल वाले कॉलम में 0। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। ऐसे ही आपको एज का कैलकुलेशन करना है। तो बेसिकली जो एज का कैलकुलेशन है, सर्विस के जो कैलकुलेशन है, आपको अच्छे से करना है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और यहां पर आपको इन वाले जो कॉलम्स हैं, 11 नंबर का जो कॉलम है, और आपसे इससे पहले ये वाले जो कॉलम है 10 नंबर वाला जो भी कॉलम है, या इससे पहले वाले जो भी कॉलम है जैसे 9 नंबर वाले कॉलम है या 8 वाले, जो भी आपके कॉलम्स हैं, जो भी आपका सर्विस क्राइटेरिया, एज लिमिट्स है, जो भी आपको भरना है, आप इस तरीके से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार के किसी भी नए एप्लीकेशन को इसके लिए डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, किसी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको मैथ्स की कैलकुलेशंस करनी है। अगर किसी से मैथ्स की कैलकुलेशंस नहीं हो पा रही हैं, ये छोटी मोटी कैलकुलेशंस नहीं हो पा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका PASA एग्जाम 2023 वाला है वो अच्छा जाएगा, क्योंकि आप कैलकुलेशंस से ही डर रहे हैं। तो आपको मैथ्स के कैलकुलेशंस में 20 क्वेश्चंस करने हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस करने हैं, और कोई डिपार्टमेंटल का क्वेश्चंस आ गया तो वहां भी कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कैलकुलेशंस से ना डरें, गणना से ना डरें, कैलकुलेट करते रहें, अपने जो प्रिपरेशंस हैं उसको जारी रखें। डिपार्टमेंटल के 50 क्वेश्चंस, मैथ्स के 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, 10 जीके के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग इनको तैयार करते रहें। तो आई होप आपका जो सिलेक्शंस है PASA एग्जाम 2023 में हो जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ में इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।